गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि ग्रामर में एक टॉपिक आपका चल रहा है द सेंटेंस। उसका पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है और पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि सेंटेंस की डिफिनेशन बताई गई थी और सेंटेंस के काइंड्स बताए गए थे। काइंड्स में मैंने केवल एक ही चीज बताई थी जो कि अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। उस दिन आपको बताया गया था कि सेंटेंस की डिफिनेशन पढ़ाई गई थी, सेंटेंस के काइंड्स की डिफिनेशन पढ़ाई गई थी, जिसमें से एक ही काइंड्स पढ़ाया गया था। आइए उसी के आगे हम बताते हैं। बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला कुछ रिवाइंड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप भी जब भी कभी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कॉपी और पेन एक जरूर होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी चीज जो भी बताई जाए या जो कुछ भी लिखवाया जाता है आप उसका एक नोट्स बनाते चलिएगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट के कुछ पार्ट्स में ये सब चलता चला आएगा, ठीक है। वीडियो को मतलब इससे क्या कहते हैं, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप स्टॉप करके पूरी की पूरी डिफिनेशन लिख देंगे, और अगर कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको देख करके कमेंट करिएगा, वो चीज आपको सही करवा दी जाएगी, ठीक है। उस दिन आपको बताया गया था तो सेंटेंस की डिफिनेशन बताई गई थी, अच्छे से बताई गई थी कि क्या होती है, ठीक। हिंदी में भी बताया गया था। और कुछ बच्चे जो कोचिंग में आए थे वो कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश तो लिखा दिए हैं बट इसके नीचे हिंदी की भी लिख दिया करिए। हिंदी के लिए लिखने के लिए बोर्ड छोटा है, ठीक। इसलिए क्या किया जाता है, जो भी अंग्रेजी की डिफिनेशन है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी जो भी इसकी हिंदी की होगी वो डिफिनेशन में बोल दूंगा और आप लिख लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं। उस दिन हमने पार्ट पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस आपको बताया गया था, फिर उसके सेंटेंस में आपको काइंड्स पढ़ाया गया था, ठीक। काइंड्स पढ़ाया गया था तो काइंड्स में आपको बताया गया था, पहला बताया गया था, पहला था आपके पास असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है सकारात्मक वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस तरीके से जो भी सेंटेंस होते हैं ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक। असर्टिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक। असर्टिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं शब्द का बोध नहीं होता है, और जिसमें नहीं शब्द लगा होता है वह होता है निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें नहीं शब्द नहीं लगा होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूं, वह खेत जोत रहा है, ठीक। इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं का बोध नहीं है ना, ठीक। तो इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूं वह अपना काम नहीं करता है। अब देखिएगा इस सेंटेंस में नहीं शब्द का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हमें सकारात्मकता का बोध होता है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं उठता, मैं बैठता, ठीक है, इसमें कहीं पर नहीं शब्द का बोध नहीं होता है। और दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें आपको नकारात्मकता की बोध होता है, ठीक है, नकारात्मकता, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, ये सब सेंटेंस नकारात्मकता वाले होते हैं, ठीक। आइए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप हमारे पास होता है, सॉरी, दूसरा टाइप हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हिंदी में भी बता देते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, अ क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये नॉर्मली आप सभी लोग जानते हो। जो भी आप किसी भी चीज का प्रश्न पूछने का बोध कराते हो, जो भी क्वेश्चंस या जो भी प्रश्न, जो भी सेंटेंस प्रश्न पूछने का या क्वेश्चंस पूछने का बोध कराते हैं, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आप अपने पापा से या किसी से या फ्रेंड से या कब टीचर से मोस्टली पूछा करते हैं, सर ये क्या है, सर यहाँ कैसे, सर वहां कैसे, सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पहली बार क्लास जाते हैं तो आपसे वहां पर अपने फ्रेंड से बताते हैं आप कौन, ठीक। तो जो भी क्वेश्चंस पूछने का बोध करा रहे होते हैं, या कहीं पर आप मूवमेंट करने जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, तो फिर आप वहां पर हर एक बंदे से पूछते हैं या हर एक व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ कैसे हो सकता है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर अ इंफॉर्मेशन, अ क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जो भी सेंटेंस हमें प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं वो सब के सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पहचान खास बात करके ये होती है कि इनकी जो एंडिंग होती है वो मार्क, क्वेश्चन मार्क से होती है, ठीक है। इनकी जो भी एंडिंग होगी वो क्वेश्चन मार्क पे होती है, ठीक।
तो ये हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिव, ठीक है, व्हाट इज योर फादर नेम। ये मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाते हैं आप सभी लोगों से। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सॉरी क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है, सॉरी। दूसरा हमारे पास आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको समझ लीजिए। एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिससे आज्ञा, निवेदन, सुझाव, सलाह या आदि का, इन सब आदि चीजों का जो बोध कराते हैं वो हमें इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। मैं फिर से पढ़ाई दे रहा हूं, फिर से समझिएगा। एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट। Imperative sentence are sometimes framed like exclamations or questions। ये लाइन्स मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा। अभी आपको बताया गया ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, इच्छा, सुझाव, निवेदन आदि का जो बोध होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस देखिएगा, इसकी जो एंडिंग होती है वो भी फुल स्टॉप होता है, उसकी उससे एंडिंग होती है इसकी, जो भी फुल स्टॉप होता है। इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो होता है वो एक पूरा का पूरा उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। सब कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होता है, पूरा पूरा उसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात यही होती है कि इनकी जो शुरुआत होती है वो केवल और केवल वर्ब से होती है, ठीक है, और एंड होगी तो फुल स्टॉप से होगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें एक कॉमन चीज और हो जाती है, देखिए लास्ट लाइन मैंने जोड़ दी है। इंपरेटिव सेंटेंस आर समटाइम्स फ्रेम्ड लाइक एक्सक्लेमेशंस और क्वेश्चंस। इनमें कभी-कभी क्या होता है कि जो इनकी एंडिंग होती है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी हो सकती है और क्वेश्चन मार्क से भी हो सकती है, ठीक है। इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं, आपको अपने पूरा नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। नोट करने के बाद में आप जो है इसका एक कॉपी बनाइएगा और कॉपी पर वेल मेंटेन तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना रहेगा। हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो कहीं पर साइड पर लिख सकते हो जो मैंने मतलब बोला है। अगर आपको दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन इसको यूज करके स्टॉप करके आप जो है पूरा का पूरा वीडियो मतलब पूरी की पूरी चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा कि कैसा लगा है ये, और इसे क्या कहते हैं, जो भी दो पार्ट्स में पढ़ाया गया, पहला पार्ट आपको कुछ दिन पहले मिल गया था, दूसरा पार्ट ये रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद में जो इसका अगला पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपको जो भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम टू माय कोचिंग सेंटर, ठीक है। थैंक यू।